हेलो, अभी देख पा रहे हैं क्या? अभी देख पा रहे हैं क्या? हेलो, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका। नहीं आ रहा वीडियो? आ रहा है विजुअल विजुअल। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ओके रिपोर्ट है। आपने देखा एसएससी ने आज वैकेंसी भी आपके चेहरे पे फेंक के मार दी है, तो बस तैयारी करते रहो। ये मान के चलो कि इस साल और अगले साल बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, तो जो बच्चे इस बैच में तैयारी कर रहे हैं वो जी जान लगा दें पढ़ने में, समझने में, हर एक चीज को। प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासों में भी आपको एक बात बताई थी कि जो चीज जितने रुपए में बन के तैयार होती है उसे हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और उस कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें या उसमें से लॉस माइनस हो जाए तो वो एसपी बन जाता है या सेलिंग प्राइस बन जाता है। सेलिंग प्राइस बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। सेलिंग प्राइस है और विक्रय मूल्य बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद एमपी यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य एमपी कितना घट जाए माइनस डिस्काउंट तो क्या बन जाएगा? एमपी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें, ये सब रिश्ता हमने पढ़ा था। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, तो छोटी मोटी बातें हैं। कुछ आज अच्छे सवाल करेंगे। आज के क्लास में हमारा टारगेट है कि हम अच्छे सवालों की तरफ बढ़ें। जैसा कि आपने देखा कि 160 रुपए के 70 वस्तुओं को बेचने पर 160 रुपए के 70 वस्तुओं को बेचने पर 20% हानि होती है। 160 रुपए के 70 वस्तुओं को बेचने पर 20% हानि होती है। 120 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएं कि 20% का लाभ हो, ठीक है। ज्योमेट्री कब तक निपटा लेंगे हम? लग जाएगा 28 तारीख तक, मान के चलो कि निपटा पाएंगे, ठीक है। तो 160 रुपए के 70 वस्तुओं को बेचने पर 20% की हानि होती है। जब कभी इस तरीके का सवाल आता है तो हम कैसे सोचते हैं? जैसे आपको पता है कि किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम 100% मानते हैं। ये हम और आप जानते हैं, 100% मानते हैं कि नहीं? किसी भी वस्तु के प्राइस को हम लोग क्या करते हैं? 100% मानते हैं, ठीक है। अब इसने कहा है कि 70 वस्तुओं को बेचने पर 20% हानि होती है। तो 20% हानि होने का मतलब क्या है? 80। 20% हानि होने का मतलब क्या है? 80, ठीक है। अगर आपको 20% लाभ चाहिए तो इसका मतलब क्या है? 20% लाभ का मतलब क्या है? 120, ठीक है। 80 और 120, इज इट क्लियर? 20% हानि का मतलब 80, 20% लाभ का मतलब 120, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले हम 80 में बेच रहे थे, अब हम 120 में बेच रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि पहले हम 160 में बेच रहे थे, 160 में बेच रहे थे, यानी 80 की वैल्यू 160 है। तो फिर अब कितने में बेचना चाहिए हमें? डबल है एक की वैल्यू, अब हमें 240 में बेचना चाहिए। क्या बेचना चाहिए? 70 आर्टिकल्स को। 70 आर्टिकल्स को अब हमें कितने में बेचना चाहिए? 240 में बेचना चाहिए। सवाल में क्या है? 120 रुपए के कितने आर्टिकल बेचे? तो आपको मालूम है 240 के 70 तो 120 के कितने हो गए? 35 आर्टिकल्स। यही इस सवाल का उत्तर है। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि पहले जो सामान बिक रहा था वो 80% में बिक रहा था, लेकिन सवाल में 160 में बिक रहा है, जस्ट डबल है। हमें अब 120 में बेचना है, जस्ट डबल का मतलब अब हमें 240 में बेचने हैं 70 आर्टिकल, तब हमें 20% का फायदा होगा। लेकिन हमें तो 120 के बेचने थे, तो हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया, बात खत्म हो गई। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आई हो ये बात? कोई भी ऐसा नमूना या बच्चा जो इस तरीके के सवाल या फंस रहा है इन सब सवालों में? सर अदर मेथड से लाओ, बताओ सर, अदर मेथड से बताओ। तो पहले आप सीपी निकाल लो भाई, 70 वस्तुओं की सीपी कितनी होगी ये निकाल लो। कुछ तो करना पड़ेगा।
देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि पहले हम 80% में बेच रहे थे, अब हमें 120% में बेचना है, यानी कि 2 से 3 हो रहा है, कॉस्ट जो है वो 2 से 3 हो रही है, यानी आर्टिकल में 3 से 2 बेच पाऊंगा। एक ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, बट ये हम आगे के सवालों में देखेंगे। अभी आप इसी तरीके से देखो, क्या डाउट है इस तरीके में, देखो बहुत है, ये बेस्ट मेथड है। मैं ये कह रहा हूं किसी चीज की जो सीपी होती है उसे हम 100% मानते हैं, किसी चीज की सीपी को हम 100% मानते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि 100% का मतलब 20%, 20%, 20% लॉस पे अगर बेचेंगे तो 80% पे बेचेंगे, और अगर 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 120% पे बेचेंगे। तो 80% की वैल्यू 160 है, ठीक है। तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, 240। तो 240 में 70 आर्टिकल, 120 में 35 आर्टिकल, बात खत्म हो गई। एक बच्चा पूछ रहा है कि 100% का 20% कैसे हुआ, तो 100% माइनस 20%, 80%, 100% प्लस 20%, 120%, 120% की वैल्यू 240। अरे 20 कम में था, अब 20 ज्यादा में, बात खत्म। देखो भाई, 1 रुपए के 38 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपए के संतरे बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। 1 रुपए के 38 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपए के कितने संतरे बेचें कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात क्लियर ना हो? तो देखिए अब क्या है कि आप खर्चा 1 रुपए ही कर रहे हैं, ये बात फिक्स है। आपका जो खर्चा है वो 1 रुपए है, फिक्स है। पहले भी आप बेच रहे थे और अभी भी आप बेच रहे हो, दोनों बेच रहे हो भाई, दोनों जगह बेच ही रहे हो, यानी 1 रुपया क्या है, एसपी है, या ये कह सकते हैं जो भी हमारे हाथ में आ रहा है खर्चा, कुछ भी जो आप कह सकते हो। अब ये एसपी कैसे होता है आपको भी पता है, एसपी निकलता कैसे? तो एसपी निकलता है भाई एक तरीके से सीपी का परसेंटेज ही है, ऐसे मत भी लिखो, चलो ऐसे लिखा रहने दो, 1 रुपया एसपी है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एसपी पहले कितना था, आप बता सकते हो? फिक्स है अगर एसपी, तो पहले कितना था? तो आप कहेंगे कि पहले 40% की हानि हो रही थी, यानी कि 60% था, ठीक है। दोबारा में 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120%। पहले 60% था, अब 120% है। ये बात क्लियर है या नहीं, पहले बताओ। पहले 60% था, अब 120% है,
यानी कितना है 1/2, कितना है 1/2। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। तो फिर आर्टिकल क्या होंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल, क्योंकि आप समझो जो 1 रुपया बराबर है वो किसके है? नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू 1 की एसपी, इसी के तो बराबर है। अब आपने कह दिया कि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो फिर इन दोनों का रेशियो आपस में इनवर्स होगा, इन दोनों का रेशियो आपस में इनवर्स होगा। 1 रुपया बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू एसपी, ठीक है। तो ये 60%, ये 120%, 1/2, ठीक है। तो कितना होगा ये? 2/1। बोलो भाई बात क्लियर है या नहीं? 2/1 उल्टा कर सकते हैं। पहले हम कितने आर्टिकल बेच रहे थे? 38। अब एक की वैल्यू कितनी है? 19। यही आंसर है, यही आंसर है। सर पिछला क्लास छूट गया है, इसका अटेंड करूं कि उसको देख के? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको अटेंड कर सकते हो, ये अलग है। इसमें मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, बहुत मस्त मस्त तरीके बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 1 रुपया है वो नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू एसपी है या नहीं। मान लेते हैं एक वस्तु की एसपी 2 रुपए है, 2 रुपए में बेच रहे हो, 3 सामान बेच रहे हो, तो 3 दूनी 6 रुपए का सारा सामान है। अब आप पहले भी 1 रुपए में ही बेच रहे थे, अभी भी 1 रुपए में बेचने की बात है, यानी टोटल खर्चा फिक्स है, लेकिन एसपी अलग अलग है। पहले 40% की हानि थी, यानी एसपी कितनी थी? 60%। अगर ऐसे सवालों में मान लेते हैं कि अब बहुत जबरदस्त तरीका है ये, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 रुपए होता, तो कोई बात नहीं, मैं पहले 1 रुपए में निकाल लेता कि भाई 1 रुपए में अब 19 बेचेंगे, 2 में 38 हो जाता, वहां पे भी आंसर। बोलो होता है नहीं होता? सर प्रॉफिट लॉस पार्ट 2 का क्या हुआ? उसका वीडियो डल तो गया, पार्ट 2 का वीडियो डला या नहीं डला अभी? मेरे हिसाब से तो डल गया पार्ट 2 का वीडियो। चलिए आप ऐसे 2-4 सवाल कर लो, आप ऐसे 2-4 सवाल कर लो। ये सवाल देखिए, यहाँ पे आम खरीदे, कल रात 1 बजे डल गया है भाई, अपलोडेड है, बच्चे बोल रहे हैं अपलोडेड है अजीत राजभर। ऐसे थोड़े से ज्यादा सवाल कर लो, पता है ऐसे सवाल ही पेपर में आते हैं। आप समझ नहीं रहे हो बात को, कोशिश तो करो, कम से कम कोशिश करो, बेसिक तरीके से कोशिश करो, जिस भी तरीके से कर सकते हो कोशिश तो करो भाई, मजा नहीं है ऐसे। एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 8 आम खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए। जैसे अब देख कितना सिंपल सवाल है कि भाई आपने 5 रुपए में 8 आम खरीदे, सिंपल समझना। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले वाले का अगर मैं खरीदने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 100% ले सकता हूँ एसपी। आप बोल दो मेरे को, तो आप बोल दो जी 8 आम,
या आप अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि भाई 8 आम यानी मैंगो 5 रुपए के खरीदे, 8 आम 5 रुपए के खरीदे, ठीक है। अब 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी 32 आमों को किस कीमत पे बेचना है, तो मैं ये पूछ रहा हूं 32 आम पड़े कितने के? 20 रुपए के। बोलो पड़े या नहीं पड़े 20 रुपए के? सिंपल कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, सिंपल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अगर 8 आम 5 रुपए के थे तो 8 चौक 32 आम 20 रुपए के। बोलो मानते हो कि नहीं? 8 चौक 32 आम 20 रुपए के। अब मैं ये कह रहा हूं ये मैंने खरीदे हैं, ये मेरी सीपी है, ये मेरी सीपी है, ठीक है। अब इस पे 25% लाभ लेना है, अब इस पे 25% लाभ लेना है 1/4 रुपए का। तो 1/4 कितना होगा इसका? 5 रुपए, यानी मैं 25 रुपए में बेच दूंगा। ये सवाल कहां तक मुश्किल था मैं आपसे पूछ रहा हूं? क्या इस सवाल में कुछ था? कुछ भी था इस सवाल में? बताओ। दौंदियाल साहब आप बताओ। भाई 8 आम 5 रुपए के खरीदे, ये सीपी थी, तो मैंने ये भी सीपी निकाल दी कि 32 आम पड़े कितने के हैं, तो पता चला 20 रुपए के पड़े। अब 20 पे मैंने 25% का लाभ ले लिया। बहुत लल्लू सवाल था, हमें उतना लल्लू सवाल नहीं पूछना चाहिए आपसे। चले एक और अच्छा सवाल करते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे तो मजा भी आएगा आपको। ये सवाल देखिए, 4 रुपए में 6 वस्तु बेचने के बाद एक व्यक्ति को 5% का नुकसान हुआ। यदि उसने 4 रुपए में 5 वस्तु बेची हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सर मैं फिजिकली चैलेंज हूँ, काफी टाइम से तैयारी कर रही हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे माधुरी होगा, कैसी बातें कर रही हो माधुरी, तुम बहुत खूबसूरत हो, कैसी बातें कर रही हो। हमारा बहुत सारा प्यार है तुम्हारे लिए और तुम जीतोगी एक दिन, दावा इस बात का। शुभांकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं शुभांकर की थोड़ी हल्की कम इज्जत करता हूं लेकिन बढ़ा देंगे इज्जत भी। देखिए 4 रुपए में 6 वस्तु बेचने के बाद एक व्यक्ति को 5% नुकसान होता था। अब 4 रुपए में 5 वस्तु बेचेगा तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वस्तु तो सेम नहीं है, पहली बात तो वस्तु सेम बनानी पड़ेंगी हमें। हमने कहा भाई इसको हम 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 से 20, इसको हम 6 से गुणा कर लेते हैं 24। तो देखिए हमें क्या पता चला यहां से, हमें ये पता चला कि 30 वस्तु पहले हम 20 की बेच रहे थे। 30 वस्तु 30 आर्टिकल हैं, 30 आर्टिकल पहले हम कितने के बेच रहे थे? 20 के। 30 आर्टिकल पहले हम कितने के बेच रहे थे? 20 के। उसके बाद अब 30 आर्टिकल कितने के बेच रहे हैं? 24 के। 24 के। पहले 30 आर्टिकल 20 के बेच रहे थे, फिर 30 आर्टिकल 24 के बेच रहे हैं, बात खत्म।
तो अब मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को 5% का नुकसान हुआ, 5% का नुकसान, समझना ध्यान से, 5% का नुकसान हुआ, इसका मतलब कि ये वैल्यू 20 95% की है। मानते हो कि नहीं? थोड़ा सा मुश्किल गंदा लग रहा है सवाल मुझे। पहले हमने 5 से गुणा किए, 5 चौक 20, 30 वस्तु 20 रुपए की, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, डरने वाली बात नहीं है। 20 की वैल्यू 95 है, तो 5 से भाग करके 4 की निकाल सकता हूँ, 19, तो 24 की 6 से गुणा करके 19 छिक्के 114% आ गई। यहां से देख के कोई बच्चा बता सकता है कितने का लाभ है? 14%। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं बदतमीजी करके पूछ रहा हूं आपसे कि क्या ये सवाल मुश्किल था? ₹4 में 6 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 5% का नुकसान हुआ। यदि उसने ₹4 में 5 वस्तु बेची हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6 गुणा 5, 5 गुणा 4, 6 पंजे 30, 30 वस्तु 20 रुपए की, और उसके बाद 30 वस्तु 24 रुपए की। तो जब 20 की बेच रहे थे तो हम रेशियो भी निकाल सकते थे कि जी 20 और 24 का रेशियो कितना है? 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। तो जब 5 का माल बिक रहा था तब 95% जेब में आ रहा था, एक की वैल्यू 19 है, तो 6 की कितनी होगी? 19 छिक्के 114%। यही आंसर है, 114% इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। 4/20 क्यों नहीं किया सर? 4/20 क्यों नहीं किया? समझा नहीं बात को। क्या कह रहा है लड़का? मैं समझा नहीं बात को। ₹4 में 6 वस्तु थी, फिर ₹4 में 5 वस्तु थी, तो पूछ रहा था। अब यहां से हम ये वाली चीज ना करते, आर्टिकल इक्वल ना करते, तो हमारे पास एक और भी तरीका बहुत अच्छा था। देखो, जैसे आपने देखा कि 4 तो फिक्स है, 4 तो फिक्स है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आर्टिकल का रेशियो कितना है? तो आप कहेंगे आर्टिकल पहले 6 थे और अब 5 है, तो फिर एसपी का कितना होगा? 5 और 6 का। पहले वाली एसपी कितनी है? 95%, एक की वैल्यू 19, 6 की कितनी होगी? 114%। यही आंसर है, 14% उत्तर है। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ये वाला मेथड सही है गुरुवर, मुझे ऐसे मेथड बहुत पसंद आते हैं। देखिए, ये अब मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसे मेथड याद रखने हैं। चलिए, कुछ एक सवाल है वो होमवर्क में लिख लीजिए, जैसे ये एक सवाल है, होमवर्क में लिख लीजिए। अगले टाइप के सवालों पे फोकस करते हैं। ये भी सेम सवाल है, ये भी सेम सवाल है। जब आप करेंगे इन सवालों को घर पे तो आपको बहुत मजा आएगा, एक अलग टाइप का मजा आएगा। ये सवाल देखिए, अलग सवाल है। सर, मैंने उससे वादा किया कि इस साल जॉब लेकर उसके घर रिश्ता लाऊंगा, वो भी पढ़ रही है गवर्नमेंट टीचर के लिए, सर आपको बुलाऊंगा शादी में। जी अभिषेक, मैं अगर किसी एक की भी नौकरी लग जाएगी उसी पे शादी सेट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो।
कृष्णन ने एक कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत से 20% कम भुगतान किया। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 40% लाभ पर बेच दिया। कृष्णन द्वारा मूल्य पर अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना था? यार ये तो कितना आसान सवाल है। मतलब कि अगर 100 रुपए का कैमरा खरीदा, 40% कम भुगतान करके खरीदा है, जिसका 100 रुपए मूल्य था, 80 में खरीदा है 20% कम भुगतान करके, और भुगतान की गई कीमत के 40% लाभ पर बेच दिया। 8 चौक 32, 112। तो इसका मतलब अभी भी इस बदतमीज को 12% का लाभ है। अभी भी इस बदतमीज को 12% का लाभ है। कितना सरल सवाल था। क्या इस सवाल में कुछ मुश्किल थी? क्या इस सवाल में कुछ मुश्किल थी? कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि जी 20% कम किया और फिर 40% बढ़ा दिया। 20% कम करने का मतलब 5 से 4 किया, 40% बढ़ाने का मतलब 5 से 7 किया। तो हम कह सकते हैं कि कोई कीमत 25 से 28 हो गई, यानी कितना लाभ है? +3। 3 जो लाभ है वो 25 पे है, तो 100 पे कितना होगा? 12%। यही उत्तर है। सर आई लाइक दिस मेथड। मुझे तो बस आपकी तरह हर सवाल सॉल्व करना सीखना है, बस इतना आ जाए। प्रकाश सैनी। सैनी जी क्या कर रहे हो भाई? मजाक चल रहा है यहाँ पे सैनी जी? पढ़ाई लिखाई कर नहीं सकते? देखिए, किरण ने 52,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा और उसने इसे 10% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा, उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। उसकी कुल हानि या लाभ क्या है? उसकी कुल हानि या लाभ क्या है? 52,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा और उसने इसे 10% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। देखो इसमें होगा क्या, आप 100 रुपए का एक स्कूटर लाए थे, आपने 10% हानि पर बेच दिया, बेहद सिंपल है, तो आपने 90 पे बेच दिया। आपने इस पैसे से एक और स्कूटर खरीदा, क्या कमबख्त स्कूटर का बिजनेस करता है, पागल है क्या, और 20% के लाभ पर बेच दिया। तो 90 का 20% कितना हो गया? 18। तो ये कितना हो गया? 108 में बेच रहा है। तो आपने देखा कि बेसिकली जो इसका लाभ है वो 8% है। लाभ इसका 8% है। तो क्या मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 52,000 का 8% क्या है? 8%। तो 0 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 4160। यही उत्तर है।
रिंकू वाला सवाल और कर लो। मेरी रिंकू बड़ी फेवरेट रही, हमारे गांव की बड़ी भयंकर महिला थी जी। ऐसी महिला थी कि सारे पुरुष इसी महिला पे चिपकते थे। देखिए, रिंकू ने 1280 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 28% की हानि पर बेच दिया। इस राशि से उन्होंने एक और वस्तु खरीदी और इसे 50% के लाभ पर बेच दिया। उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्या होगा। उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्या होगा। बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 28% हानि पर बेच दिया, यानी 72 पे बेच दिया। और इस राशि से एक और वस्तु खरीदी 50% के लाभ पर, यानी +36, उसको बेच दिया 108। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कितना लाभ निकल के आ रहा है, 8%। ऐसे सवाल इतनी बार एसएससी में आए हैं कि कोई सोच नहीं सकता। यहाँ पे जो रिंकू का 1280 है, इसका कोई रोल नहीं है। ना रिंकू का रोल है, ना रिंकू के 1280 का रोल है। दोनों में से किसी चीज का रोल नहीं है। भैया बबलू इतनी ज्यादा इस पे मत करो, निवेदन है। ये बबलू का क्या सीन है? हटाओ बबलू को अभी तुरंत। बबलू गया। अब बबलू गया। चलिए एक और अच्छा सवाल देख लीजिए। चलिए, तो बेहद आसान सवाल है, इसको होमवर्क में लिख लीजिए, RW में लिख लीजिए। अगला सवाल पूछता हूँ इसका। आज थोड़ी सी मेरी भी तबीयत थोड़ी सी खराब है, बट आजकल तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी खराब है, कम ज्यादा, तो मैं मैनेज कर ही लेता हूँ।
देखिए ये कह रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से लाभ प्रतिशत क्या होगा अगर उस वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य के हाफ पर बेचने पर 30% की हानि होती है। देखिए पहले किसी चीज को 100 रुपए में बेच रहे थे, अब हाफ पर बेच रहे हैं 50 में। बोलो बेच रहे हैं, जब 50 में बेच रहे हैं तो 30% की हानि है, यानी कि 50 कमबख्त 70% के बराबर है। तो भैया 100 कितने के होगा, जस्ट डबल 140% के। तो लाभ कितना होगा, 40%। बताओ तरीका कैसा लगा, कुछ सोचना ही नहीं है यार, तरीका बताओ कैसा लगा, कितना सिंपल है। मैंने कहा कि पहले उसकी एसपी 100 थी, ये एसपी 100 थी, ठीक है। तो 100 के आधे पर बेच रहे हैं यानी 50 पर, 50 की वैल्यू 70% है, 50 की वैल्यू 70% है। 100 की कितनी होगी, 140%। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, ला 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 ला। बबलू की बबली चाहिए, बबलू की बबली, बबलू की बबली, बबलू 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 रे, बबलू रे, बबलू बबलू रे, बबलू बबलू रे, बबलू 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 रे भैया, बबलू 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 रे। ऐसे और करेंगे हम अभी के सवाल, मजा तुमको आएगा रे भैया, देखते जाओ तुम तो। अभी ऐसे और सवाल करेंगे। ये वाले, एक वस्तु को मूल्य पर बेचा जाता है, ये देख लो, ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं।
माही वो लड़के अंगने में, हमारा क्या काम है। और ये हमें बता रही थी बड़ी इरिटेटिंग आवाज है। जनरली ऐसी लड़कियां होती हैं बहुत, जैसे कहीं जा रही हैं, ये माही जैसी लड़कियां कहीं गई है, ढोलक बज रही है, ओह सो ब्लडी म्यूजिक यार, आई डोंट लाइक, मेरे को तो लगता है कम से कम डीजे बजा लो, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। बेटे आपके भी बेटा होगा, उसके भी गीत होंगे घर पे, ये ध्यान रखना। पर क्लास अटक रही है, बच्चे कह रहे हैं, अब तो नहीं अटकेगी, ठीक है नहीं अटकेगी। देखो, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इस कीमत के 40% पर बेचा जाता है तो 30% का नुकसान होता है। अगर एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यह इस कीमत के 40% पर बेचा जाता है तो 30% का नुकसान होता है। 40% पे बेचने का मतलब क्या है कि अगर आप 40% पर बेच रहे हो तो 30% का नुकसान, यानी उसकी वैल्यू 70%। अब मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए भाई, तो एक बात बताओ, 40% की वैल्यू 70, तो यहां से 20% की निकाल सकता हूं 35, तो 60% की क्या होगी 105%। तो मैं देख सकता हूं कि यहां से लाभ कितना है 5%। क्या सबका आया था 5%? लक्ष्मी सिंह तोमर कह रहे हैं सर आपको बताइए ना क्या हुआ, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं बट निपट लेंगे, आप लोगों का इतना प्यार है, सपोर्ट है, सब हो जाएगा यार। मैं तो ये मानता हूं कि बच्चों के प्यार से ही लाइफ इतनी बदली थी, अभी खराब है और बदल लेंगे, बट ठीक है। जब कोई वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है, जब कोई वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। एक सवाल और कर लीजिए ऐसा, अगर उसी वस्तु को उस विक्रय मूल्य के 17/12 पर बेचा जाएगा तब क्या होगा? उसी वस्तु को उसके 17/12 पर बेचा जाएगा तब क्या होगा? देखो भाई, जब कोई वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेची जाती है, जब कोई वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेची जाती है तो 37% की हानि होती है। 7/8 पे बेची, 37% की हानि का मतलब कितना है 63% इसकी वैल्यू है। बोलो है वैल्यू 63% है भाई वैल्यू। अब आप कहेंगे यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई 7×9 63 और 9×8 72%। एक की वैल्यू 72% आ गई, तो 17/12 की वैल्यू कितनी होगी 17/12 गुणा 72, 12×6 = 72, 17×6 = 102, 102% आ गई, यानी लाभ कितना है सिर्फ 2%। क्या ऐसा सवाल या ऐसा कोई भी
नगमा आपके जीवन में आएगा तो आप निपटा पाएंगे क्या? सबका उत्तर आ यार, प्री वाले बच्चे इस बैच में इंटेलिजेंट है, मैंने ये तो देखा कि प्री वाले बच्चे इस बैच में इंटेलिजेंट है, और किसी में हो ना हो, है इनका लेवल थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते बट थोड़ा है। चलिए ये सवाल अब होमवर्क में लिख लीजिए, ये भी सेम टू सेम है बिल्कुल, सीजीएल मेंस 2019 में आया था। आपको लगेगा भी कि सवाल दमदार है और कर पाओगे। बहुत सवाल ऐसे आए हैं, ये सवाल भी सीजीएल मेंस 2018 में आया, यानी हर बार ऐसा सवाल आया है। चलो एक कर लो मेंस का, आपको लगेगा भी कि सही है। सर आज याद आ रही है उसकी, क्या करूं सर, जो हो रहा है। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होगा। जब मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तब प्रतिशत लाभ क्या है ये बताना है। तब प्रतिशत लाभ क्या है ये बताना है। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होगा। यानी 80% की वैल्यू 90% है। ठीक है। जब मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होगा। जब मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है ये बताना है। देखिए बड़ा सिंपल है, अगर हम 100% पे बेचेंगे तब क्या होगा यही पूछ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि 8 की वैल्यू 9 थी, समझना, 8 की वैल्यू 9 थी, तो अगर हम इसको 12.5 से गुणा कर लें, इसको भी, आपको पता है कि ये एक तरीके से 8 प्लस 1 है या नहीं। 9 का मतलब 8 प्लस 1, तो ये 100 प्लस 12.5 आ जाएगा। इसका मतलब लाभ क्या है, 12.5%। लाभ क्या है, 12.5%। दो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है।
उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपए है। वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, ये बताना है, ये बताना है। दो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। तो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमें पता है कि हमें परसेंटेज निकालने हैं और अनुपात दिया हुआ है, तो हम अपनी मर्जी से 400 और 500 मान लेते हैं। ठीक है, 400 और 500 सीपी मान लेते हैं। ठीक है, अब इस वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो 400 का 10% 40 रुपए लाभ हो रहा है और 500 का 20% 100 रुपए लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये कितने का माल है टोटल, 440 का, और ये कितने का लाभ है, 10% की हानि थी, नहीं लाभ ही था दोनों, 600 का, 600 का था। तो मैंने ये कहा कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, 160। 160 की वैल्यू 480 है, एक की कितनी होगी, 3, एक की 3 आ गई। इन्होंने कहा बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, तो 100 का अंतर है, 100 की वैल्यू 300 आ गई। यही उत्तर है, यही उत्तर है। बिल्कुल आपकी तरह की एक बच्चा कह रहा था, मतलब इसमें कुछ ऐसा था नहीं सच कि कोई बहुत मुश्किल काम था, मैं ये मानता हूँ बेहद सिंपल था। मेरे तो यार परमानेंट यहाँ पे दर्द हो गया है, सबसे बड़ी टेंशन मुझे यही होती है, परमानेंट दर्द हो गया है यहाँ पे मेरे, परमानेंट दर्द। एक छोटा सा सवाल होमवर्क में दे देता हूँ, आपको तो बताइए, ये वाला सवाल करना है बट आपको, हाँ एक और है ऐसा ही, एक और कर लो, दो दो करोगे तो अच्छा रहेगा ना यार, आप तो मजाक समझते हो यार।
आज ही नहीं आ रही, देख मैं तो नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। नहीं नहीं भाई, अच्छा अब आ रही है क्या? कौन से सवाल से नहीं आ रही है आवाज? कौन से सवाल से नहीं आ रही, एक बार पूछना। पिछला सवाल आ गया समझ? पिछले सवाल में आ गई थी आवाज सबको? पिछले सवाल में आवाज थी या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, एक वस्तु पहले 9 की बेच रहे थे और फिर 12 की बेच रहे हो, यानी एक वस्तु पे 3 रुपए का अंतर आ रहा है, लेकिन इसने बोला है कि अंतर 180 का है। अंतर 180 का है। प्रीवियस सवाल से ही नहीं आई आवाज है? कौन से वाले सवाल से नहीं आई है? इससे? ये तो पता भी नहीं अब कहाँ पे था ये, इससे नहीं आई आवाज? ये तो मैंने पूरा बता दिया था भाई, हम देख क्यों नहीं पाए? मैंने कहा था कि 400 और 500 मान लेंगे इसको भी। आपने कहा कि 10% है 40, तो 440 आ गया। आपने कहा 20% है और 20% की वैल्यू 100, तो 600 में बेच रहे हैं। दोनों का अंतर कितना आ गया? 160। 160 की वैल्यू कितनी है? 480। 160 की वैल्यू 480 है, एक की 3, 900 की निकाल दी हमने, क्योंकि दोनों का सम कितना है? सीपी का सम कितना है? 500 400 900 है। सम सीपी का 900, 900 की वैल्यू कितनी है? 2700। तो 2700 का 30% कर दिया, कितना हो गया? 810। क्लियर है बात? तो बस यही सवाल था। फिर उसके बाद हमने एक ये सवाल दिया, हमने कहा कि भाई पहले हम एक वस्तु को 9 की बेच रहे थे, अब 12 की बेच रहे हैं। पहले एक वस्तु को 9 की, अब 12 की, तो 3 रुपए का अंतर एक वस्तु पे आ रहा है। मैंने कहा लेकिन अंतर तो 180 रुपए का आया है, यानी वस्तु में कितनी है? 60 वस्तु। अब आप खुद बताओ, इन सभी 60 आर्टिकल का, इन सभी 60 आर्टिकल का जो टोटल सीपी है वो 360 है। टोटल सीपी 360 है। एक आर्टिकल का कितना होगा? 6 रुपए होगा। एक आर्टिकल का कितना होगा? 6 रुपए होगा। अगर एक आर्टिकल का 6 रुपए है और आप लाभ चाहते हो 16 2/3%, कहने का मतलब 1/6 लाभ चाहते हो, तो 6 का 1/6, एक कितना होगा? 7। 7 होगा। अब 21 वस्तुओं का कितना होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यही उत्तर है, 147। 147 इज द करेक्ट आंसर। बोलो सर, 147 आ रहा है। सर आपकी क्लासेस टेलीग्राम पे किसी ने डाला है, कॉपीराइट लगवा दीजिए। एक ये वाले सवाल हमने नहीं किए अभी तक, जहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा जाता है, तो एक सवाल से ये वाले सवाल क्लियर करेंगे। एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं देखता हूँ। आप एक बार कोशिश करो छोटी सी, फिर मैं देखता हूँ। सर आज नाराज लग रहे हो आप सर, अच्छा नहीं लग रहा सर, क्लासेस का फील नहीं आ रहा। आकाश दोंदियाल, देखिए आकाश, मुझे दिक्कत पता है किस बात से, कि आप उसके बिना रह नहीं पा रहे। इस लड़के के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कल मैंने उस लड़की को, पता है, कल मैंने उस लड़की को बात करने की कोशिश की। मैंने बोला कि मैं अभिनय बोल रहा हूँ। बोली अरे नमस्कार सर, कैसे हैं? मैंने बोला आकाश दोंदियाल। मैं इतना बोल ही पाया था। तो सर कौन आकाश दोंदियाल? आई डोंट नो एनी आकाश दोंदियाल सर। ऐसे दोंदियाल पता नहीं कितने सारे आंधियाल फांदियाल तमाम आते रहते हैं सर, मैं किसी को भी नहीं जानती सर। ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई नई चीज नहीं है सर। ये वो फलाने। सर आप अपना बताइए कैसे हैं? और सर फोन रख दिया उसने। मैं कह ही नहीं पाया कि एक लड़का बेचैन है तुम्हारी याद में। क्या करता मैं? पीकेएस हमारे साथ है। पीके है या कैसे है पता नहीं, बट पीकेएस है। 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइस, यहाँ पे मैंने प्राइस लिख दिया, और यहाँ पे मैंने आर्टिकल लिख दिए। आर्टिकल लिख दिया। 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। 1 रुपया,
और 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। 1 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। 1 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है। दोनों को मिलाकर 2 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दिया। तो मैं ये कह रहा हूं जब आपने समान वस्तुएं खरीदी हैं, समान इक्वल, तो इसको 4 से गुणा करते हैं, इसको 5 से, इसको 4 से गुणा करते हैं, इसको 5 से। तो 4 एकम 4, 5 एकम 5, 9 रुपए में 20 और 20 40 वस्तुएं खरीदी। 9 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी। क्लियर है? 40 आर्टिकल है, ठीक है भाई। अब आप यहां देख रहे हो कि 2 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दिया, यानी 8 को गुणा करेंगे 5 से और 2 को गुणा करेंगे 5 से, 2 को गुणा करेंगे 5 से और 8 को गुणा करेंगे 5 से। तो 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। 9 को 40 से गुणा किया, 9 को 40 से और 10 को 40 से। बात क्लियर है इतनी सी? तो आप ये कहेंगे कि 40 आर्टिकल के बिजनेस में, ये एसपी का मामला है, आप ये कहेंगे कि 40 आर्टिकल के बिजनेस में, 40 आर्टिकल के बिजनेस में 1 रुपए का लाभ होता है, 1 रुपए की प्रॉफिट है। मानते हैं कि नहीं? अगर मैंने 40 आर्टिकल 9 रुपए के खरीदे, ये सीपी का मामला है, ये खरीदने का सीपी का मामला है, और मैंने 40 आर्टिकल 10 रुपए के बेच दिए, तो 1 रुपए का लाभ होगा। उस 1 रुपए में का मतलब क्या हो गया? 40 आर्टिकल 1 रुपए के, ठीक है। तो तब 40 आर्टिकल का बिजनेस करूं तब 1 रुपए का लाभ होता है। सवाल में कह रहा है कि मुझे लाभ 1.5 रुपए का हुआ है, 1.5 रुपए का हुआ है गुणा 1.5, ठीक है। 1.5 रुपए का हुआ है तो 1.5 का मतलब कितना हो गया? 60 आर्टिकल, यानी मैंने बिजनेस 60 आर्टिकल का किया है। क्या ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे? चलिए नए टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले टाइप और नए टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। आकाश की कितनी मजाक क्यों बनाते हो सर? आकाश से कोई गलती हो गई है क्या? बहुत बड़ी गलती हुई है। जब ये क्लास में आया था पहले दूसरे दिन, तो पता है हमें क्या बोला? सर आई एम सो हैंडसम सर, मुझे लड़कियां डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मैं क्या करूं? ये बोला इसने हमें। मैंने कहा यार इतना स्मार्ट लड़का, लड़कियां पीछे रहती हैं, पागल रहती हैं। एक हफ्ता नहीं गुजरा होगा, एक हफ्ता नहीं गुजरा, ये बोला सर एक लड़की को ऐसे तैसे पसंद किया, अब सर वो भी छोड़ के चलेगी, दिन रात उसकी यादों में रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। ये बोला। अब बताओ क्या करूं मैं? तो इसका एक हफ्ते में हेकड़ी निकल गई बेचारी की सारी। अब मैं निकालूंगा बच्ची को जी। ये सब दर्द है मुझे, ये सब स्ट्रेस है। किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, उसे 1250 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। क्लियर सी बात है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो किसी वस्तु को 7.5 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, तो देखिए इस सवाल को समझना, बहुत से लड़के तो तुरंत जोड़ के आधा कर देते हैं। क्यों करते हैं समझिएगा। 750 रुपए, ठीक है, 1250 रुपए, 1250 रुपए में बेच रहे हैं।
यानी 750 में जब बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, यानी सीपी इधर है, लॉस हो रहा है, लॉस। जब 1250 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट हो रही है नहीं हो रही, पहले देखो, लॉस और प्रॉफिट हो रही है। अब मैं कह रहा हूं कि 750 से 1250 का सफर कितना है भाई, 250, 250, 500 का। इस 500 कवर में ये लॉस प्रॉफिट में बदल जाता है, बोलो बदल जाता है या नहीं? और दोनों ही इक्वल हैं, यानी लॉस भी उतना है, प्रॉफिट भी उतना है, यानी दोनों 250, 250 कह सकता हूं मैं, बोलो भाई कह सकता हूं, कह सकता हूं। यानी कि 250 यहां पे लॉस था, जब मैं कोई माल 750 में बेच रहा हूं और 250 का लॉस है, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 है। अब आप खुद देख सकते हो, 1000 पे 250 का लॉस होगा तो 750 में बिक रहा है, और 1000 पे 250 का प्रॉफिट होगा तो 1250 में। यही पूछ रहा है सीपी कितना आ गया, 1000। ये हम इसलिए बताते हैं ये वाला तरीका, ताकि कल को ऐसा हो कि लॉस प्रॉफिट का डबल हो या कोई ऐसी कंडीशन हो, तो हम इस तरीके से तब भी कर पाएंगे। लेकिन जो आप जोड़ के 2 का भाग करते हो, उससे केवल इसी सवाल को कर पाओगे, बाकी को नहीं। सर आपकी तबीयत सही नहीं है, आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक कैसे ले लूं बताओ, मेंस का एग्जाम है, ब्रेक ही तो नहीं ले पा रहा। ब्रेक ले लेता तो थोड़ी तबीयत ठीक भी हो जाती। नहीं ले पाऊंगा ना अभी ब्रेक, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर और 448 पर बेचने पर हुई हानि के बराबर है, हुई हानि के बराबर है, हुई हानि के बराबर है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, इसमें क्या होगा, 832 में से 448 निकाले, अगर यहाँ 848 होते तो 400 बचता, 16 और कम है, 384 बचेगा, 384। इस 384 में प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, दोनों इक्वल हैं, यानी कि 2 एकम 2, 2 निम्न 18, 192, 192। अब मेरे पास ऑप्शन है कि अगर इसमें प्रॉफिट 192 का है तो मैं इसमें से घटा के 192 सीपी निकाल सकता हूँ, 192 इसमें जोड़ के सीपी निकाल सकता हूँ। तो 448 और 192 कितना होगा, 2 इसमें जोड़ा, 450 और 190, तो 640 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, ठीक है भाई, 640 गाड़ी भगाएंगे रिंग रोड पे। अब ये सीपी आ गई, दिस इज सीपी। आप कह रहे हो कि मेरे को 10% की हानि लेनी है, तो 10% की हानि का मतलब क्या है, 64 रुपए की हानि लेनी है। अगर इसमें से 64 घटा दूं तो कितना बचेगा, 576।
रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ये टाइप समझ पा रहे हो? टाइप कंप्लीट करके जाएंगे भाई आज। आज ये टाइप कंप्लीट होगा। सर जी कल से आप डेली योग करेंगे, हमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, आप ठीक होने चाहिए। वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात कही है, लुंगी धो के साबुन से रूमाल की है। थैंक यू भाई इतना प्यार देने के लिए। एक और गजब और बदतमीज सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ही रहा। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, करिए जल्दी से उत्तर बताइए। एक वस्तु को 8800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान की राशि के बराबर है। यदि इसे 9600 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 8800 और 7200 रुपए, 8800 और 7200 रुपए। इज इट क्लियर? तो अब तो जैसे अब आपको डायरेक्ट पता है, अगर आप चाहो, जैसे आपको पता है कि नुकसान की राशि के बराबर है, तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, आप सीपी निकाल सकते हो एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस वाई बटा दो। देखो याद करने में अगर हम एक चीज याद करके अपना कुछ टाइम बचा पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अगर मुझे ये याद है कि ये नुकसान की राशि और लाभ की राशि बराबर है, नुकसान की राशि बराबर है लाभ की राशि के, तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं 8800 प्लस 7200 बटे 2। तो कितना हो जाएगा? ये 800 उधर गया, 8000 आ जाएगा। अब आप 8000 का माल 9600 में बेच रहे हो। 9600 में बेचने का मतलब क्या है? 1600 का प्रॉफिट कमा रहे हो 8000 पे। 100 पे कितना होगा? 20%। यही उत्तर है, यही उत्तर है। विवेक भाई मेरा इंटेंशन वो नहीं है। अरे इंटेंशन आप जैसा मर्जी रखो, कोई दिक्कत नहीं। इंटेंशन में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये सवाल देख लो, सीजीएल मेंस 2018 में आया है।
देखो अब इसमें पता है वही फंस गया मामला जो आप अभी तक कर रहे थे कि आप दोनों को जोड़ के आधा कर रहे थे, तो वो हम आधा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो आप पहले आप 480 में बेच रहे थे किसी सामान को, 480 में, फिर आप सामान को 400 में बेच रहे थे, 400 में बेच रहे थे, तो 80 में बेच रहे हैं, मानते हैं कि नहीं? 80 में, 80 का अंतर है। तो अन्नू ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। अन्नू ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को रुपए 480 में बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। समझना बात को, 1/3 के बराबर नुकसान होता, यानी कि यहाँ पे ये प्रॉफिट भी है और यहाँ पे ये लॉस भी है। तो प्रॉफिट और लॉस कितने का है? 60 और 20 का है, 60 और 20 का है। शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर लाभ होता, तो 60 और 20 का है। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब वस्तु की लागत मूल्य पूछ रहा है, सिंपल सा सवाल है, लागत मूल्य पूछ रहा है, नहीं प्रॉफिट 60 का लॉस। तो या तो आप इस लॉस को इस 20 में जोड़ दो, 420, आपको आ रही है ऋचा गणित समझ, या 480 में से 60 घटा दो तो भी 420, यानी जो आपकी पर्सनैलिटी है वो इस सवाल का उत्तर है, 420। शुभादीप जल्दी हाय लिखो। शुभादीप का क्या सीन है भाई? ठीक है, शुभादीप का भी काम कर दो भाई, लड़का अच्छा है, ये टैलेंटेड लड़का है, मैं तो ये मानता हूँ लड़के टैलेंटेड होने चाहिए। सुंदर तो आलिया भी है, दिल अच्छा होना चाहिए। सूरत तो गुजरात में भी है, सही बात है। लड़का हैंडसम होना चाहिए, स्मार्ट तो फोन भी है। मजा आ गया गुरु, ऐसी बातों में आता है हमें मजा। देखिए अभी जो मेंस में सवाल आया है, एसएससी ने जो अभी रिसेंटली मेंस लिया था 2022 में, उस पे भी इसमें सवाल आया है। सर सौरभ हूं, मेरा नाम भी बोलो। बोल तो दिया भाई। सर आज ऋचा क्लास में कैसे आ गई? ऋचा तो हमेशा क्लास में रहती है, हर क्लास में ऋचा और सत्तू रहते हैं। सत्तू ऋचा, सत्तू ऋचा, ऋचा सत्तू, ऋता सत्तू। देखो एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा, 960 रुपए में बेचा, और अगर इसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती, यानी 160, यानी ये प्रॉफिट और ये लॉस, तो ये 3 और 1 है, ठीक है भाई। तो टोटल कितना है? 4, 4 की वैल्यू 160 है, तो 1 की कितनी होगी? 40, 3 की 120, यानी 120 का प्रॉफिट है और 40 का लाभ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे 840 लिख सकता हूँ भाई सीपी। सीपी, लेकिन इन्होंने तो लाभ पूछा है, कोई बात नहीं, सीपी निकल आएगी तो लाभ भी निकल आएगा। सीपी कितनी आ गई? 840, और आपको पता है यहाँ पे लाभ कितना है? 120, इसका परसेंट बताना है 120 का। तो आप ये कह सकते हो 120 840 का कितना है? 1/7, 100 पे कितना होगा? गुणा 100, 100/7 उत्तर आ गया। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसका 100/7 उत्तर नहीं आ रहा था? इस टाइप के सवाल में कोई ऐसा बच्चा था जिसका 100/7 उत्तर नहीं आ रहा था? कोई भी ऐसा नमूना, नमून्स हैं, कोई भी ऐसे नमून्स अगर हैं तो बताइए मुझे। मैं समझता हूँ एक सवाल हम इस टाइप पे और करेंगे बस, उसके बाद जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया किस किस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। लास्ट सवाल ऑफ द क्लास,
लास्ट सवाल ऑफ द के साथ, सर आज कियारा की शादी हो गई, सर मेरा दिल टूट गया। अबे तुम्हारा दिल कियारा की शादी से भी टूटा था, तुम्हारा आलिया की शादी से भी टूटा था, तुम्हारा ऐश्वर्या की शादी से भी टूटा था, जबकि तुम 8 साल के थे उस वक्त। सर आज कियारा की शादी हो गई, मेरा नाम लीजिए सर, शुभादीप दास। ले दिया भाई नाम आपका। सर एडमिन अपने आप को जेम्स बॉन्ड बोल रहा है। कौन है ये एडमिन? अभी एडमिन की झंड करता हूं, रुको। खड़ा हो जाए भाई, एडमिन क्लास में कौन है? देखो, 792 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, वस्तु को 888 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है। 792 में बेचा पहले हमने, और उसके बाद हमने 888 में बेचा, तो डिफरेंस कितना आ गया? 4 का ही आएगा ना। 88 और 12, 88 वो नहीं, 792 और 8, ये 8 और 88 96 आएगा सर, 96। अब इस 96 में देखिए लॉस भी है और प्रॉफिट भी है। इस 96 में लॉस भी है और प्रॉफिट भी है। उसका अनुपात क्या है? 11:13 है। 11:13 है, तो मैं ये कह सकता हूं 11 और 13, 24 की वैल्यू 96 है, यानी 1 की 4, 1 की 4 है। तो अगर 1 की 4 है तो 11 की कितनी होगी? 44। मैं समझ गया कि 44 का लॉस है अगर 44 का लॉस है अगर 792 में बेच रहे हैं, तो सीपी क्या होगी? सीपी क्या होगी? सीपी होगी 792, 792 प्लस 44, 4 और 2 6, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 836 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। चलो फिर इस तरीके के और भी सवाल करते रहेंगे, आज बहुत मजा आया। 2-3 सवाल होमवर्क में दे देता हूं ऐसे, ताकि आपका भी मन बहले। RW, 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 ये वाला भले ही मत करना, अभी ये वाला मत करना, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लेना, बस हो गया काम। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, फिर आपसे अगली 3 क्लासेस में प्रॉफिट लॉस डी एंड कर लेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे ज्योमेट्री की क्लास में 6 बजे।